इवनिंग से। तो चलिए आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे भाव बल के बारे में। और देखिए अभी भाव बल जो है हमारा थोड़ा सा उसके बारे में अगर हम बात करें कि बेसिक्स के बारे में, तो जैसा भाव बल से हमें समझ में आ रहा है कि भाव मतलब क्या होता है, हमारे हाउसेज होते हैं। और बल मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है। तो भाव बल मतलब कि हमारे हाउसेज की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में हम उसे भाव बल कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो हाउसेज हैं, हमारी कुंडली में कितने हाउस होते हैं, ये तो खैर हम सबको पता ही होगा। हमारे चार्ट में कितने हाउस होते हैं? 12 सर। हाँ ट्वेल्व। देखिए, हमारे वेरी गुड, हमारे चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं। तो वो जो 12 हाउसेज हमारे चार्ट के अंदर होते हैं, तो उन, अब आप सोचो, जब हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो क्या सारे के सारे 12 के 12 हाउसेस की ताकत बराबर होगी? एक उंगली देखो छोटी है और एक उंगली बड़ी है, आप देखो सेकंड उंगली और लास्ट वाले फिंगर को देख लो। ऐसे ही हाउसेस का भी होता है। कोई हाउसेस के पास ज्यादा पावर होती है, कोई हाउसेस के पास कम पावर होती है। तो आज हम वही देखेंगे कि हमारे हाउस में कौन से ऐसे हाउसेस हैं हमारे चार्ट में जिनके पास अच्छी पावर है और किन के पास पावर थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। फिर पहले समझने के बाद फिर प्रिडिक्शन की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है इसको। तो हम चलिए अपना जो स्क्रीन है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं आगे। पहले थोड़ा सा बेसिक में समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे हम इसके अंदर, है ना। तो मेरी स्क्रीन शेयर करिए, अगर आपको दिखे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यस सर, दिख रही है। तो हम बहुत छोटा सा देखिए पहले भावबल को समझते हैं कि भावबल क्या होता है। भावबल टेल्स अस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस इन अ हॉरोस्कोप। किसी भी हॉरोस्कोप में जो हमारे पास में स्ट्रेंथ होती है किसी भी घर की, उसको हम भावबल कहते हैं। वॉट स्ट्रेंथ ऑफ भाव हैव टू फुलफिल इट सिग्निफिकेंस। अब देखिए हमें पता है हर भाव के अपने अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो अगर जैसे कि आप सोचो, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे लगन को डिनोट करता है, फोर्थ हाउस मदर को डिनोट करता है, नाइन्थ हाउस फादर को डिनोट करता है। ऐसे ही सब हाउसेस के सिग्निफिकेशंस होते हैं हमारे पास। तो जब किसी भी हाउस में जो स्ट्रेंथ है वो अगर अच्छी होगी, तो वो अपने सिग्निफिकेशन को अच्छे तरीके के साथ में फुलफिल कर पाएगा। मतलब जो उसे काम मिला है करने का, उस काम को अच्छे से कर पाएगा, काम को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमें लाभ देखने को मिलता है, फायदा होता है इससे हमारा। की फैक्टर टू डिटरमाइन विच हाउसेज मोर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन लाइफ। आपको नहीं लगता है कि जो हाउसेज आपके चार्ट के अंदर जिनका भाव बल ज्यादा होगा, उनका इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा होगा? उन हाउसेस का आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जिसका भाव बल ज्यादा होगा। और जिसका भाव बल कम होगा, उनका आपकी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आज हम इसी को समझेंगे कि कैसे हम ये पता करेंगे कि हमारा भावबल ज्यादा है या हमारा भावबल कम है। ये राम सर, नैन्सी जी, नीतू, मनप्रीत सर, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घूंघट को उठाइए और चेहरे को दिखाइए। ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं भावबल की। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर कैलकुलेशन किस तरह से करना है। पहले एक काम कर लेते हैं कि आप अपना अपना मोबाइल, हम लोग मोबाइल अगर हमारे पास में है तो अपनी अपनी एप्लीकेशन खोल लेते हैं। अरे राम सर, ये बाल कहाँ चले गए? कुंभ हुआ है क्या? या किसी का यस कुछ सर, हो गया कुंभ होगा? हुआ है। अच्छा, हाँ शायद मौसी किसी। का डेथ हो गया था, इसी में अच्छा अच्छा बाल अच्छा हो रहा अच्छा। है। चलो कोई नहीं, मतलब बिल्कुल सब हमारी तरफ से बिल्कुल प्रेयर है उनके लिए। चलिए तो अपना आप लोग ज्योतिष ऐप, जिन जिन के पास है ज्योतिष ऐप खोल सकते हैं। ज्योतिष ऐप तो आई थिंक सबके पास होगा ही, जिसके पास भी ज्योतिष ऐप वाले तो खोल लें। आधे लोगों के पास तो है ही ज्योतिष ऐप। आपको ना भावबल देखना सिखाता हूँ मैं, या जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, आप उसको ओपन करिए। नैन्सी जी के पास सर भी है ही सॉफ्टवेयर। ये ज्योतिष ऐप आईफोन पे आ जाते हैं आईफोन, कि आप एंड्रॉइड लैपटॉप पे पे हैं? आएगा? आप लैपटॉप पे हैं? तो जी जी। आपको ना मैं जगन्नाथपुरम में दिखा दूंगा अभी, है ना। अभी बाकी एक बार अभी आप समझ लेना, फिर मैं आपको समझा दूंगा ना। मोबाइल में अपना अपना चार्ट सब लोग खोल लीजिए, अपना जिनके पास एप्लीकेशन है अपना अपना चार्ट ओपन कर लीजिए सब लोग। अपना चार्ट सब ओपन करके फिर मुझे बताइएगा, है ना। अपना चार्ट तो आई थिंक अब हम सबको खोलना आता ही है, फिर मैं आपको भावबल देखना बताऊंगा कैसे देखना है। हो गया? अपना चार्ट ओपन हो गया सबका? थम्स अप कर देंगे जब ओपन हो जाएगा हमारा।
सिद्धार्थ सर, तो ये यू ऑल्सो कैन डू दिस, सिद्धार्थ सर, यू ऑल्सो नो। ओके ओके, ठीक है, खोल के अब देखो, आपको ना एक चार्ट दिख रहा होगा, उसके बगल में दशा दिख रहा होगा, उसके बगल में स्ट्रेंथ दिख रहा होगा। स्ट्रेंथ दिख रहा है? स्ट्रेंथ पे क्लिक कर दीजिए। स्ट्रेंथ पे नीचे आपको षडबल दिखेगा, भावबल दिखेगा, और विमसो पका दिखेगा। दिख रहा है? तो उसके भावबल पे क्लिक कर दीजिए। सर कहाँ पे, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। आप अभी रुकिए, आपको बात सिखाया जाएगा अभी, है ना, आपको बताएंगे, है ना। तो कौन। आपके पास अभी आईफोन है ना, तो आईफोन में मैं अलग से बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। बाकी लोग अभी एक बार देख लीजिए, सब भावबल मिल गया सबको जिन जिन के पास एप्लीकेशन है। तो आप अभी एक फर्स्ट, ये भाव मतलब हाउसेज हैं, और उसके बगल में भावबल है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अपने अपने हाउसेज का किस तरह से है, तो अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, है ना, ताकि फिर हम इसे समझ सकें। तो पहले से लेकर 12वीं तक के जो आपके भाव हैं, उनके भाव बल को आप नोट कर लीजिए। नैन्सी जी, हो रहा है आपका? आपके पास तो ज्योतिष है ही, मुझे मालूम है, आरती मैम के पास भी है, वो भी इसका ओपन करके उससे समझ लेंगे, है ना। 1 to 4 में क्या नोट करना है? ये भाव बल वन टू नोट कर ट्वेल्व लीजिए में? अपना, भाव बल। हाँ नहीं, नीचे देर आर 2 numbers आर देर एवरी नहीं वो बार। नीचे वो 1 number, ऊपर वो एक जो number। नंबर है ना, भाव बल में थ्री हाँ। नाइनटी फोर 651 400, ये वाला। अच्छा, नीचे बाबल नंबर इलेक्ट्रिकल, ओके। हाँ, नम भाव बल के आगे नैन्सी, हम ये कह रहे हैं कि अपना सेकंड चार्ट ओपन सेकंड कर कॉलम। लीजिए। अच्छा, सेकंड चार्ट कॉलम। के अंदर स्ट्रेंथ में चले जाइए, स्ट्रेंथ में भाव बल में चले जाइए, और वहां से भाव बल को नोट कर लीजिए, हर हाउस का। एस्ट्रोसेज में देखो, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, जिनके पास एस्ट्रोसेज है ना अपना, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अभी तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, आप एक बार जिन्होंने नोट कर लिया, फिर हम समझाते हैं उन्हें ना, और बाकी लोग जो है आप साथ में समझते हुए चलो। और उसके बाद आपको देखना भी, अपना भी, आपका निकालना भी सिखा देंगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम सर स्लाइड मेरे पे। पास तो, मेरे पास ऐप है हिंदू कैलेंडर, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप एंड एस्ट्रोसेज। ठीक है दीदी, अभी आप ना, आप समझ लो, और आपको मैं निकालना सिखा दूंगा बाद में ना। अभी आप जो है, एक दो ने निकाल लिया है, ठीक है। आपको गाइड कर दिया जाएगा, चिंता मत, अभी समझ लेते हैं हम क्या करना है हमें, ठीक है। चलो भाई, जिन जिन ने लिख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम स्कोर एक बार देख लेते हैं, जिन जिन ने लिख लिया। अब अगर अगर हमारे पास नहीं भी है, तो भी मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप सोचियो कि जो भाव बल होता है हमारा, अगर भाव बल हमारा 480 से ज्यादा है, देखो अगर किसी भी चार्ट के अंदर अगर हम बात करें भाव बल की, अगर भाव बल हमारा 480 या 480 से ज्यादा है, 480 या 480 से ज्यादा है, तो वो जो हाउस होगा हमारे पास में, उस हाउस का हम कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ होगा उस हाउस का हमारे पास में। उस हाउस का जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ होगा, ये सब लोगों को नोट करना है ना। जिस भी भाव का स्ट्रेंथ 480 या 480 से ज्यादा होगा, तो उसका फुल स्ट्रेंथ हमारे पास में होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हम सब ओके। अगर हमारा जो भाव बल है वो 420 से 480 के बीच में है, तो नॉर्मल स्ट्रेंथ होगा हमारा। ठीक है। और अगर हमारा भाव बल जो है वो लेस देन 420 हो गया, तो वीक स्ट्रेंथ की कैटेगरी में हम उसको डाल देंगे। क्या इतनी बात हमें सबको समझ में आ रही है? अभी प्रैक्टिस हम यहीं पे करते हैं, अपना अपना भी छोड़ देते हैं, देखो काफी लोगों ने देखा नहीं है, तो उनको भी फिर समझ में आ जाएगा। मैं अपना ना जगन्नाथ हो रहा, मैं आप सबको बताऊंगा, फिर इतनी बात सबको समझ में आ गई। भाव बल अगर हमारा 480 से ज्यादा है, तो वो भाव की फुल स्ट्रेंथ है, या फिर हाई स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, फुल स्ट्रेंथ कह लो, हाई स्ट्रेंथ कह लो, दोनों कह सकते हो। अगर 420 से 480 से ज्यादा है तो नॉर्मल स्ट्रेंथ, और अगर लेस देन 420 है तो फिर वीक स्ट्रेंथ। ओके। सर मेरा
सिक्स हाउसेज में 480 प्लस है। हाँ भी टू आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ। हाउसेज। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने लिख लिया अपना, बहुत अच्छा है। अभी हम बिल्कुल देख लेते हैं। तो ये हम देखो लिख ही लिया हमने। अब देखो नीचे ये भी आप लिख लीजिए कि हाउसेस विच हैव भावबल मोर देन 500 और 600 हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ नेटिव। अगर किसी भी हाउस का जो भावबल है वो 500 या 600 है, 500 से ज्यादा है या 600 से भी ज्यादा है, कुछ कुछ का तो 700 भी ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो हाउस जो होगा पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा उसकी लाइफ के अंदर। नेटिव का फोकस और अटेंशन उस हाउस की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा जिसका जो भावबल है वो 500 या 600 से भी ज्यादा है। और ऐसे आपको मिलेंगे अपने अपने चार्ट में भी, सबको मिलेंगे ऐसे हाउसेस जिनका स्ट्रेंथ 500 से भी ज्यादा है, 600 से भी ज्यादा है। मैंने तो एक ऐसा चार्ट भी देखा है जिसमें 700 से भी ज्यादा भावबल है। तो ऐसे केस के अंदर फिर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और नेटिव का फोकस और अटेंशन उस हाउस की तरफ ज्यादा रहता है। और अगर किसी भाव का जो बल है वो 250 या 300 है, या मतलब बहुत कम है, अगर 300 से भी कम है, 250 से भी कम है, तो उस केस के अंदर नेटिव का जो अटेंशन है वो उस हाउस की तरफ थोड़ा कम रहता है। और इसी वजह से वो जो हाउस है, नेटिव की लाइफ में अटेंशन कम होने की वजह से उसके रिजल्ट भी लाइफ के अंदर प्रॉपर तरीके के साथ में नहीं आ पाते हमारे पास में। जिन भी भाव का भाव बल जो है 250 से कम या 300 से कम होता है, नेटिव जनरली नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू दैट हाउस। नेटिव का जो अटेंशन है उस हाउस की तरफ नहीं होता है और वो हाउस जो है हमारी लाइफ के अंदर सफर करता है। आ रही है सबको बात, समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो अब हम एक प्रैक्टिस चार्ट बनाते हैं और उसके ऊपर सब लोग फिर हम वर्क करेंगे ना। अभी हमने देखिए प्रैक्टिस चार्ट लिया है। आपको अगर स्क्रीन मेरी जगन्नाथपुरा मैंने शेयर किया, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो, सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ कि ना? यस सर। तो देखिए नीचे आपको डेट और टाइम भी दिख रहा होगा, प्लेस भी दिख रहा होगा। तो डेट है 6 अगस्त 1997, प्लेस है ऋषिकेश इंडिया, टाइम है सुबह का 5 बजे। तो ये आप अपने जिस भी एप्लीकेशन में हो इसको बना सकते हो आप, और साथ में आप हमारे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी चार्ट के माध्यम से मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है भाव पर। हम जब प्रैक्टिस चार्ट सीख जाएंगे तो अपने चार्ट में भी हम बड़े आराम से अप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये डेट ऑफ बर्थ टाइम ले लीजिए, फिर मैं सीधे भाव बल में जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको भाव बल भी बताऊंगा, भाव बल क्या है इनका। देखिए अब हम स्ट्रेंथ में गए और यहाँ पे भाव बल जो है, भाव बल कहाँ गया, भाव बल ये देखिए। अभी मैंने ना हाउसेस का भाव बल शेयर किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, हाउस और भाव दिख रहा होगा। बताइए सबको, अगर हाउस और भाव दिख रहा होगा तो मुझे बताएंगे। यस सर। ठीक है, तो अभी देखिए मैं ना बगल में कुंडली बना रहा हूँ, इसी तरह से हम भी कुंडली बना लेंगे। अभी तो आप पहले तो मेरी कुंडली देख लो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग फिर अपने अपने चार्ट में बनाना। अभी हम ना एक खाली ब्लैंक चार्ट बना लेते हैं और इसमें कोई राशि नहीं लिखनी, कोई प्लेनेट नहीं लिखना, खाली भाव बल लिखना है हमें। अब जैसे मैं यहाँ पर ना 448 लिख दूंगा, खाली भाव बल लिख रहा हूँ 448। ये चाहे तो हम अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं सब लोग। 517 सेकंड हाउस में लिख दिया, 581 थर्ड हाउस में लिख दिया, फोर्थ हाउस में 453 लिख दिया, फिफ्थ हाउस में 573 लिख दिया, 349। देखो साथ में आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भावबल, और मैं जो बना रहा हूँ वो भी सबको दिख रहा होगा। तो ऐसा अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। 361, कोई राशि नहीं लिखनी, कोई प्लेनेट नहीं लिखना, खाली भावबल नोट करना है। 614, 501 और 557। इतना काम हम कर लेंगे और सब लोग हमें बताएंगे। बात समझ में आ रही है भाई आपको? नैन्सी जी, मनप्रीत सिंह जी और नीतू, आरती मैम, ये सब जो है कैमरे बंद वाले लोग।
आप यहाँ पर हो तो हेलो हाय। सर प्लीज रिपीट, आई हैव ओपन इन एस्ट्रोलॉजी। कोई नहीं, आपको जो है हम एप्लीकेशन में बता देंगे। इतना काम हम कर लेंगे, है ना। ठीक है, इतनी चीज हम सब कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ सर, आर यू एबल टू डू? रामा जी, राम सर, नैन्सी जी, कनक, आरती मैम, यस नीतू, सर। प्रीत सिंह जी। ठीक है, तो बढ़ूं आगे बढ़ूं फिर मैं, अगर हम इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। तो अभी देखिए, अगर हम इसको अब हम कुंडली को देखते हैं, जो हमने कुंडली बनाई है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस पर्सन का जो सबसे ज्यादा फोकस है, सबसे ज्यादा फोकस आपको कहाँ पर लग रहा है इस पर्सन का? सबसे सर ज्यादा 10th जो, हाउस में। 10th हाउस। हाँ सब लोगों को दिख रहा है भाई, 10th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास में भाव बल के। बताइए सब लोग बताइए। ठीक है, तो जब यस टेंथ सर। हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो ये जो पर्सन है, आप इस पर्सन से अगर मिलोगे तो डायरेक्टली कह सकते हो कि आपकी जिंदगी में जो कर्म है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपनी जिंदगी में अपने कर्म को देते हो। आपकी जिंदगी में आपके कर्म ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। कह सकते हैं ये बात हम देख के इनका चार्ट। यस सर। क्योंकि अब देखिए, जो भी हमारा हाउस है, सबसे ज्यादा अटेंशन ये पर्सन हमेशा अपने कर्म को देगा, प्रोफेशन को देगा, करियर को देगा, उसको करेगा। सेकंड नंबर देखो, शुरू के जो तीन है ना, जिसमें सबसे ज्यादा है मतलब बाहुबल, उन तीनों पे तो फोकस करना ही है हमें सबसे। अब देखो सेकंड नंबर पे मुझे बताइए, सेकंड सर नंबर पे थर्ड हाउस। किसका बाहुबल है? थर्ड थर्ड हाउस हाउस का। का। थर्ड हाउस का भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। यस। तो क्या हम ये थर्ड हाउस जो होता है हमारा, किस किस चीज का होता है? मुझे कम से कम पांच सिग्निफिकेशन बताइए, चलिए थर्ड हाउस के पांच सिग्निफिकेशन थोड़ा सोचिए और फिर चैट में लिख दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए। पांच सिग्निफिकेशन चाहिए हमें मिनिमम, सोचिए आप। सर थर्ड हाउस आपके होता है पराक्रम का। कम्युनिकेशन, सिबलिंग। हाँ communication वेरी और गुड, छोटे कम्युनिकेशन, भाई बहन सिबलिंग। हाँ वेरी गुड, भाई और बहन। ट्रैवल। ट्रैवल का भी होता है, वेरी गुड। तो छोटी क्या हम कार। ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन होगा उसका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट होगा? बताइए। अगर हम कह रहे हैं कि हमें ना दशा पता है ना हमें इसका दशा लगन कुछ भी नहीं पता, हमें चंद्र लगन दशा कुछ नहीं पता, लेकिन क्या हम फिर भी कह सकते हैं कि भैया अगर आप ट्रैवलिंग में अपना करियर बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या खाली भावबल देख के हम ये उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप खाली, अगर अगर आप ट्रैवलिंग, बताइए जो इनका करियर है, ट्रैवलिंग में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन में करियर करना कैसा रहेगा इनके लिए, बताइए चलिए मुझे, क्योंकि फोकस तो करियर पे ही रहेगा इनका। अच्छा रहे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो कम्युनिकेशन से जुड़कर भी अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मुझे बताइए सब लोग, एफर्ट्स का कौन सा हाउस होता है? मुझे कनक आप बताओ बेटा, एफर्ट्स का कौन सा हाउस होता है? 3rd हाउस होता है सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये एफर्ट्स बहुत ज्यादा करेगा, इसके जो एफर्ट्स यस। होंगे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। यस सर, एनर्जेटिक भी होगा। एनर्जी एनर्जी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। क्या ये बात भी हम इनका चार्ट देख के कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड में भी देख लीजिए भाई कि थर्ड नंबर पे कौन सा हाउस आ रहा है। पॉइंट्स के मामले में मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट्स अब किसके हैं? इसके सेकंड थर्ड हाउस के बाद किसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं? या फिफ्थ चैट हाउस। में जो लिख रहे हैं फिफ्थ ना, हाउस। सेकंड किसका है? आरती फिफ्थ मैम, हाउस में। हाँ फिफ्थ हाउस में देखो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ हाउस का भी इसके लाइफ में, व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा फिफ्थ हाउस का भी? ठीक है, यस। तो अभी मुझे बताइए कि जो फिफ्थ हाउस है, किन किन चीजों से हम फिफ्थ हाउस को कनेक्ट कर सकते हैं? क्रिएटिविटी। वेरी गुड बच्चों मैम, से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बच्चों से भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से कर सकते, बच्चे भी तो बच्चे क्रिएशन ही है हमारी। हाँ, जी। क्रिएटिविटी, भाग्य, स्टॉक मार्केट। भाग्य 9th हाउस से देख लेंगे, स्टॉक मार्केट से कर देंगे इसको, है ना। एजुकेशन।
एजुकेशन से कर सकते स्पोर्ट्स हैं। भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। किससे? चिल्ड्रन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हम थर्ड चिल्ड्रन हाउस से, स्पोर्ट्स थर्ड हाउस से देख लीवर, लेंगे, चिल्ड्रन से कर सकते हैं। तो क्या हम ये कह चिल्ड्रन सकते हैं कि ऑल्सो। इसके जो प्राण है वो बच्चों में पड़े रहेंगे? लीवर, Yes. लीवर, लीवर थोड़ा नीचे, लीवर नीचे, फिफ्थ हाउस स्टमक से देख लेंगे, लीवर नीचे चले जाएंगे हम ज्यादा, स्टमक, सेवन, स्टमक। सिक्स सेवन में देख लेंगे ना। ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव होगा, या बच्चों की बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन बच्चों की तरफ बहुत रहेगा? स्टॉक मार्केट में रुचि भी देख सकते हैं हम यहाँ से, 100% होगी ही होगी, मतलब ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में रुचि होगी ही होगी इस पर्सन की। Yes. ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए, हमें कुछ हमने बेसिक बातें देखी। अब हमें ये बताइए कि किन किन चीजों में इनका ध्यान नहीं रहेगा, या ध्यान कम रहेगा इनका, किन किन चीजों में सबसे कम ध्यान किस चीज के ऊपर रहेगा? अपनी एट मैरिज, हाउस, अपनी वाइफ। मैरिज में सेवंथ या हाउस, बिजनेस में। सेवेंथ हाउस। मैरिज। बताइए, प्रोफेशन के हाउस में इतने ज्यादा पॉइंट हैं और मैरिज के हाउस में पॉइंट ही नहीं है। तो ये अपना जो समय है, ये प्रोफेशन को ज्यादा देंगे कि वाइफ को ज्यादा देंगे? प्रोफेशन को। प्रोफेशन को। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है हमें, जी। यस सर। क्योंकि उसके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, भाव में स्ट्रेंथ ही नहीं है उसके। तो क्या ऐसे पर्सन बैलेंस के नहीं लिए, है। हाँ, पार्टनरशिप्स भी अच्छी नहीं रहेंगी, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी अच्छा नहीं रहेगा ऐसे पर्सन के लिए। ओके, आ रही बात समझ में हमें? यस सर। जी। तो ये जो है, हमें इस तरह से अब हमें भावबल को देखना है, कि ये हमने एक छोटी बेसिक हमने जानकारी ली है कि किस तरह से हमें अपना भावबल देखना होगा। तो इस तरह से हम अपना भावबल देखेंगे। तो अभी अपना अपना चार्ट अब सब लोग बनाइए, उसके ऊपर फिर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जो है वो लेते हुए करेंगे। एक एक किसी का एक का उठा लेंगे चार्ट, और हम उसकी तरफ चलेंगे। और आप जो है आप उसमें जो एसोसिएज में खोजिए कि एसोसिएज में कहाँ पे, देखो मैं यूज नहीं करता एसोसिएज, तो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में ज्यादा। बट आप बिल्कुल उसको थोड़ा खोजिए कि भाई कहाँ पर है एसोसिएज के अंदर। और मैं थोड़ा ना स्पेस बनाता हूँ यहाँ पर, बाकी जिन जिन ने चार्ट बनाया है, तो आप थोड़ा सा आप अपने बारे में खुद स्टडी करिए और मुझे देख के बताइए। नहीं तो सर, मैं कौन सा डाउनलोड करूं? जो आप देख रहे हैं, मैं उसी को ही डाउनलोड कर लेती हूँ प्ले स्टोर में जाके। मैम आप ना देखो, हम ज्योतिष ऐप कर रहे हैं इसमें ग्रुप में, लेकिन आप वो एप्पल पे नहीं है वो वाला, है ना? आप रुको, आप ना मुझे अपना वो, एक सेकंड रुको, आप ना मुझे वो बता दो अपना, क्या नाम है, मैं आपका ना नोट करा देता हूँ। आप मुझे बर्थ डिटेल बता दो, मैं आपको इसमें एस्ट्रो इसमें बना के बता देता हूँ। आप बर्थ डिटेल बताइए मुझे सर अपना। मेरा आईफोन नहीं है, मेरे सैमसंग में सारे ऐप हैं। वो एंड्रॉयड में मैं कर सकती हूँ, मेरे पास दूसरा फोन भी वो है। क्लास के बाद बता देंगे, अभी आप बर्थ डिटेल बता दीजिए, भावल नोट कर लीजिए अपना, बताइए बर्थ डिटेल। ठीक है। मेरा है हम्म। 13/7 मंथ बता दीजिए, 1962। मंथ बताइए, बाकी लोग अपना अपना बनाइए ना। हाँ, जुलाई जुलाई जुलाई। 13 जुलाई नाइनटीन 1962। 1962, ठीक है भाई, टाइम बताइए। सर टाइम है मॉर्निंग का 2:49। अर्ली मॉर्निंग वाला। हाँ जी, हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ। और क्या बताने सर? प्लेस ऑफ बर्थ। न्यू दिल्ली। हाँ, तो मैं आपको, बाकी लोग अपना अपना देखो एनालाइज करिए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ना। तो ये मंगल लगन में यही आ रहा है आपका, जुपिटर 10th हाउस में जी 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 जी। यही है। तो आप ये देखो, अपना भावबल नोट कर लो, आप ये भावबल है आपका, ये नोट कर लीजिए भावबल फटाफट से आप, और इसको ये मेरा कुंडली फॉर्म में भावना बना है। लीजिए। ठीक है। ये भावबल नोट कर लीजिए और इसको बनाइए फिर। बाकी सब लोग बना रहे हैं, रामा जी, बाला सिद्धार्थ सर, कनक, राम सर, नैन्सी जी आप भी थोड़ा कोशिश करिए। आरती मैम के पास तो ज्योतिष ऐप है, कल्पना जी के पास भी ज्योतिष ऐप मैंने करवाई थी।
जय गुरुदेव भैया। भैया आज जय मेरी गुरु। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ना लेटी हुई हूँ मैं, इसीलिए हाँ तो कैमरा कैमरा। बंद ही रखिए फिर, है ना, ये कोई हाँ बात नहीं इसमें। हाँ जी भैया, मेरे पास ना एस्ट्रोसेज है बट उसमें दिखा नहीं रहा है। तो आप अभी कोई और नहीं, ये आप मेरे बाद में पास बता जैसे देंगे मेरी, आपको, है ना। हाँ, जैसे मेरे पास अपनी मतलब वो है किस बनी हुई, तो वहां पे ना बाहुबल वाला वो नहीं आ रहा कॉलम ना। कोई नहीं, आप अभी हमारा देख के सीखते रहिए, आपको बाद में करा देंगे, चिंता मत करिए। हाँ। कंसेप्ट तो समझ गई ना, 480 से ज्यादा है तो अच्छा है, बाकी अभी आप एग्जाम्पल सीख लीजिए, अपने में बस इंप्लीमेंट करना होगा उसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया सविता जी। ठीक है। चलिए, जिसने देख लिया है थोड़ा सा डिस्कशन कर लें अपना अपना, भाई आपने क्या बनाया अभी तक, क्या क्या देखा। अच्छा भैया, ये चलित डिग्री चीज अलग होती है ना? भाव बल की बात हो रही है ना, चलिए डिग्री क्या होती है हमें नहीं पता अभी, हम तो भाव अच्छा बल ठीक। सिखा रहे हैं, हमें ठीक। वही आइडिया है इस एक, समय। हम गजनी है, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, जो पढ़ाते हैं बस वो याद रहता नहीं है। कोई बात भैया, मैं वैसे ही पूछ रही थी। हाँ जी जी। मेरा सर थर्ड और ट्वेल्थ में 600 प्लस है। अच्छा बताइए, तो एक बार इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सब लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी ये कह रहे हैं इनका थर्ड और ट्वेल्थ में 600 प्लस स्कोर है, तो क्या लगता है बताइए, थर्ड और सिक्स में इनका, थर्ड और ट्वेल्थ में इनका 600 प्लस स्कोर है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में हम। से अच्छा है काफी। थर्ड हाउस का रेंज बहुत है और सिक्स जॉब वगैरह के लिए भी बहुत, बहुत अच्छा है। थर्ड और ट्वेल्थ में तो एंड थर्ड हाउस अच्छे, तो एफर्ट्स रहेंगे अच्छे, अच्छा। करेज भी अच्छी रहेगी। थर्ड और ट्वेल्थ है, बताइए भाई, आपके एफर्ट्स भी अच्छे होंगे, राम सर, करेज यस। भी अच्छी होगी, हिम्मत हिम्मत वाले होंगे आप, है ना। यस। और ट्वेल्थ हाउस में देखो 600 नंबर है, मतलब कि थोड़ा सा खर्चे भी हैं जिंदगी के अंदर में, खर्चे भी अच्छे खासे रहेंगे, खर्चे भी होंगे। और ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होगा, मतलब आइसोलेशन में रहना, शांत वातावरण में रहना ज्यादा पसंद होगा। जी। बताइए। और कम कहाँ पे है आपका, जी। कम कम कहाँ पर है, सबसे कम देख के बताइए। सबसे कम है सर मेरा 10th हाउस में 393। 10th हाउस में, जी। तो मतलब ये है कि तभी सरकारी नौकरी बढ़िया है, तो अच्छी बात है, और क्या, सरकारी नौकरी है क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है ना, बात को समझिए, अच्छी बात है। 10th हाउस में जिसके कम पॉइंट है ना, उसके लिए सरकारी जॉब सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा सर फ्लैक्स। फ्लक्चुएशन, आप खुद सोचो ना, जिसके 10th हाउस में अगर कम पॉइंट है, वो नॉर्मल काम में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सरकारी नौकरी में क्या ना, एक टोन पे चल रही है तो नौकरी, ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है उसके अंदर सर बहुत ज्यादा, है ना। सर वो है, लेकिन वहां भी सर आजकल बहुत काम है। हाँ नहीं, बहुत काम स्थिति तो रहे, खराब है वहाँ। भाई अब वो भावल का तो ये नहीं काम नहीं रहेगा, काम तो रहेगा, लेकिन ये है कि आप उससे ज्यादा बाकी चीजों के ऊपर प्रेफरेंस देंगे। बाकी आप सर बताइए भाई। हाँ, मेरा एट्थ हाउस में सबसे ज्यादा है 604। अब देखो, जिनका 8th हाउस में सबसे ज्यादा है, तो एस्ट्रोलॉजी क्लास में बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही है ये, बताइए एस्ट्रोलॉजी का हाउस कौन सा होता है। एट्थ हाउस। 8th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन करेगा इंसान का। ओके। और सर बाकी सर आप, से सबसे कम है। रिसर्च करना भी अच्छा लगता होगा, कोई चीज के हाँ डेप्थ में जाना। बस वही है, बिल्कुल डेप्थ में जाना, चीजों को गहराई से समझना, क्यों सविता जी, ये भी अच्छा लगता होगा आपको, चीजों को गहराई से बिल्कुल। समझना, है ना। जी जी, तो इस हम्म। तरह से हम देख रहे हैं, आप भी बताइए थोड़ा सा शेयर, नैन्सी जी, सिद्धार्थ सर, कनक, और रामा सर जी आप मेरा बताइए, चलिए। नाइन्थ भैया हाउस। सिर्फ मेरा सर फिफ्थ मेरा हाउस नाइन्थ में हाउस है सबसे सबसे ज्यादा। लेफ्ट है। 9th हाउस में क्या है, लेफ्ट है, सबसे कम है। तो भाग्य का साथ थोड़ा कम है, 9th हाउस में सबसे कम है, तो भाग्य का साथ कम रहेगा, है ना। मेहनत है, मतलब जिसके 9th हाउस में कम है, मतलब मेहनत से आगे बढ़ना है, ये है, सिंपल सी बात है। लक का सपोर्ट कम है, मेहनत का काम ज्यादा है। चलिए, समझ गए हाँ आपका वो भी। अब रामा जी आप बता दीजिए, है ना, थोड़ा सा। तो मेरा फिफ्थ हाउस में है सबसे ज्यादा। 5th हाउस में सबसे फाइव ज्यादा है, नाइन सेवन तो क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग कुछ, क्रिएशन का मन करेगा, बच्चों में भी अच्छा मन रहेगा, नया सीखने का, नया जी। लर्निंग का, कुछ क्रिएट करने का अच्छा रहेगा आपके मन के अंदर। और अगर आप चाहें तो सही। स्टॉक मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का हाउस भी 5th हाउस होता है, तो उधर भी कर सकती हैं, तो है मेरा ना। इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को कभी मतलब समझ में नहीं आता है स्टॉक हाँ वो मार्केट। समझ गए कि नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट तो जगह है ना, भाव बल है, इसने इंटरेस्ट जगा दिया हाँ जहाँ। इंटरेस्ट है।
अपना है ना? जी जी जी, कनक आप भी बता दो भाई, आपने देखा आपका। आप रामा जी, आप सबसे लो भी बताओ हमें, है ना? तो लो में मेरा मेरा खुद 11th हाउस है, 11th 449। हाउस में लो है? हम्म। तो कहीं ना कहीं ये 11th हाउस में लो है, तो मतलब ऐसा इनकम से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा, या फिर दोस्तों में भी हाँ कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कि भाई दोस्त हो, मतलब चटिया हो, 10-20 लोग, बिल्कुल किटी पार्टी हो, ऐसा भी कुछ इंटरेस्ट नहीं मतलब रहेगा? वो ही 449 पॉइंट है ना, तो नॉर्मल में ही आ गया, मतलब हाँ, इतना नॉर्मल में वीक आएगा, भी नहीं मतलब है। कम, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल में। 400 से नीचे चला गया उसे कम में ले लेंगे, 600 से ऊपर चला, हाँ। 500 से ऊपर चला गया तो अच्छा ले लेंगे उसे, है ना? यस सर। और सेकंड नंबर पे मेरा लो है, मेरा खुद का फर्स्ट हाउस ही है। फर्स्ट हाउस में लो है, तो मतलब अपने ऊपर शायद ध्यान उतना नहीं देती होंगी, हाँ ये वही है है। ना? ये होता है। अभी आगे और भी चीजें मैं कंसेप्ट बताऊंगा बहुत सारे, है ना? अभी तो हम बेसिक एक बार रीड कर रहे हम्म। हैं, कनक आप भी बता दो सर बात। जैसे कि अगर दो हाउसेस में ऐसे सेम आ जाए, जैसे एक हाउस में 533 आ रहा है, दूसरे में 532 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर में ही माने जाएंगे ना? हाँ, मतलब उनके ऊपर स्ट्रेंथ बराबर है, तो आपका इक्वल ध्यान रहेगा दोनों के ऊपर, ये ओके है ठीक। ना? तो चलिए, अब हम भैया आगे। मैं बोलूं क्या? भैया मैं बोलूं क्या? आपने देख लिया तो बोलिए, देख लिया तो बिल्कुल बोलिए। ये नहीं भैया, वो मैं उसमें बना नहीं पाई, मेरी कहीं से बनी हुई है, ड्राइव पे मैंने सेव कर रखी थी अपनी ना मंगवा। हाँ। उसमें टोटल षटबला एक है कॉलम ना। तो हम्म। उसमें मेरा मरकरी का है 545, सेकेंड हाउस में है मरकरी मेरा ना। और ये आप हाईएस्ट है, 545 हाईएस्ट है मरकरी। आप अलग चीज देख रही है, कोई बात नहीं ना, आप बाद में आएंगे, हम समझाएंगे आपको ना। अभी मैं अच्छा आगे ये बढ़ता षट हूँ। मेरा टू हाँ मेरा सर। टू हाउसेस बताओ। आप बताइए, सिद्धार्थ सर बताइए, हाँ हाँ। सर। मेरा टू हाउसेस अबव 600, वेरी गुड, टेल अस। 667 and हाँ, 642, and four houses are above 400, 500. अब Two आप देख लो houses कि, are हाँ, above 4. तो जिसमें भी सिद्धार्थ सर यू हैव Four, मोर देन 550 और 600, यू विल हैव मोर इन्फ्लुएंस और मोर अटेंशन टू दोज हाउसेस इन योर लाइफ, दो सिग्निफिकेशंस। I have five is the topmost is fifth and tenth house. हम्म। सो मोर फोकस ऑन प्रोफेशन, ऑन करियर। नैन्सी जी, चलिए आप बता दीजिए, अब है ना, आपने अगर बना लिया हो तो आप भी बता दीजिए, है ना? हाँ, हाँ हाँ। बताइए। तो मेरा सेकंड हाउस में हाईएस्ट है 598.95। तो आपका मतलब देखो, सेकंड हाउस में जब भी हाईएस्ट होता है ना हमारा, तो हमारा ध्यान है हाँ जी। परिवार की तरफ बहुत रहता है, हमारा परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परिवार की जिम्मेदारी है, उस तरफ बहुत ध्यान रहता है, हमारे परिवार में प्राण पड़े रहते हैं हमारे। परिवार जो कुल होता है ना, परिवार होता है, कैसे भी हाँ चाहता है जी। कि हाँ हमारी जी। सेविंग हो जाए, बस कितना पैसा सेव हो जाए। सेकंड हाउस पैसे का होता है, हाँ सेविंग का जी। होता है, सेविंग हो जाए। हम देखो आप नैन्सी जी देखो कितनी मतलब भाषा कितनी प्यारी है, भाषा भी मधुर बनाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस वाणी का हम्म। होता है, वहां पे अच्छे पॉइंट है, तो भाषा भी अच्छी रहती है हमारी, है ना? ये सब चीजें देखने को मिलती है हमें। ओके। ठीक है। और फिर चलिए उसके बाद जो सेकंड हाउस है सर मेरा 12th में अब- फिर सेकंड हाईएस्ट है। हाँ, तो फिर वही है कि आपको भी थोड़ा सा शांत में रहना, एकांत में रहना, ये सब अच्छा लगता है। और मतलब हाँ ज्यादा जी लोगों से सर। खिंच ओके। पिच ज्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा शोर शराबा ये सब नहीं है, और खर्चा भी है हम्म। सेकंड हाउस में। 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट है तो खर्चा भी होता है। ओके। मतलब खर्चे चलिए, हम ज्यादा करते हैं या ज्यादा खर्चा आता है? वो अपने आप ही हो जाएगा, चाहे आप करो ना करो, वो आना है। आप पॉइंट ज्यादा लेके बैठ गए तो अच्छा। खर्चा आएगा। चलो, ओके अब ओके। ये और अब जो अब सबसे अब स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग सब, और स्क्रीन पे अब ठीक हम है सर। सीखते हैं। आइए सब हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं, लेट अस ऑल गो टू स्क्रीन, और हम ये देख रहे हैं। अब देखो, ये चार्ट सबसे ज्यादा हमारे सामने चार्ट आ रहा है, तो ये हमने, अच्छा, ये तो चार्ट हमने ले ही लिया था। हाईएस्ट भाव बल जो है हमारा 10th हाउस का है, सो नेटिव विल है मोर फोकस ऑन हिज करियर एंड प्रोफेशन। ये बात हम सबने देखो, प्रिडिक्शन भी हम सबने कर लिया था इसका, कि भाई ये जो भाव बल है हमारा 10th हाउस का ज्यादा है, तो हमारे पास में यहाँ पर नेटिव करियर और प्रोफेशन में ज्यादा ध्यान देगा। और 7th हाउस में सबसे लो है, तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी नेटिव की। इतनी तो बात हम सब समझ गए थे। अब देखिए, भावबल 9th हाउस का बहुत कम है, देखो 9th हाउस का भावबल मुझे देख के बताइए कितना है यहाँ पर, आप देखिए सिस्टम से। 380 सर। 380। 380 है, 400 से कम है तो लो है। तो मतलब कि जिंदगी में यस। भाग्य का साथ कम मिलेगा। यस। और थर्ड हाउस का भावबल बहुत ज्यादा है, 580 है, तो उसका यस। कम्युनिकेशन अच्छा होगा और एफर्ट्स बहुत अच्छा होगा। बताइए यस। होगा कि नहीं होगा?
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर अगर हम एक प्रिडिक्शन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, अपने काम को और अपने कर्तव्य को ज्यादा मतलब उसको इज्जत देता है। मतलब कहते हैं ना कि वो भाग्य के भरोसे नहीं है, मतलब कर्म, कर्म ही धर्म है, मतलब उस तरह का होगा इनका जो वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि यस। लग के सारे बैठा हुआ है। मेहनत करने वाला इंसान है, ज्यादा भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कह रहा है कि भले ही ये चीज, कोई भी चीज मेरे भाग्य में ना हो, मैं उसे मेहनत से हासिल करूंगा। ये पर्सन उस तरह का नेचर होगा कि नहीं होगा इस पर्सन का। भले ही इसके जीवन यस में देखो सर। भगवान ने इसे भाग्य नहीं दिया, लेकिन इसे मेहनत अच्छी दे दी है कि भाई तू अगर भले ही तुझे भाग्य से चीजें नहीं मिल पाए, तू मेहनत करेगा तो सब मिलेगा, क्योंकि मेहनत वाला जो भाव है बहुत स्ट्रांग है इसके चार्ट के अंदर। और मैं तो जिसका भी नाइन्थ हाउस वीक होता है ना, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उसको, ताकि वो भगवान कभी जिंदगी में भाग्य के भरोसे ना बैठे, मेहनत करे हमेशा। जो मेहनत करता है भगवान उसे सक्सेस देता है। जिसका नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब आपके पास लाइफ के कर्म होते हैं इंसान के जो नाइन्थ हाउस अच्छा लेके आते हैं, बट फिर वो एफर्ट्स भी कम करते हैं थोड़ा, क्योंकि उन्हें बैठे बैठे चीजें बहुत मिल जाती हैं। सर मेरे केस में भी अभी था, 9th हाउस दोनों का वीक स्ट्रेंथ है। हाँ तो मेहनत करो, नाइन्थ हाउस इसका वीक है, मतलब मेहनत से चीजें मिलेंगी। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मेहनत से मिलेंगी। एफर्ट्स का ये भाग्य का सपोर्ट कम रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, थर्ड और नाइन्थ की बात समझ में आ गई। थर्ड हाउस का स्ट्रेंथ अच्छा है और नाइन्थ का कम है, मतलब एफर्ट्स ज्यादा है, भाग्य का साथ कम है। और अगर ये उल्टा हो जाता तो इंसान को कुछ काम नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे सब चीजें हो जाती है। अगर थर्ड में कम स्ट्रेंथ होती और नाइन्थ में ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो मेहनत कम करता, लेकिन उसे तब भी ज्यादा चीजें मिलती। अब आप मुकेश अंबानी के लड़के को देख लो। देखो मुकेश अंबानी का जो लड़का है, क्या आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत करी है उसने, लालटेन के अंदर बैठ के पढ़ाई करी है या फिर बहुत पैदल चला है? लेकिन आप देखो या कितना पैसा है उसके पास, भाग्य का साथ है। आ रही है सबको बात समझ में? सब लोग हैं यस। साथ में इस बात में? यस सर। सब सब ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है भाव बल से हमारा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। जब भी हमारे पास में लग्न की जो स्ट्रेंथ है, लग्न के हाउस की जो फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ है, जब सेवेंथ हाउस की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी तो आदमी अपने स्पाउस के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। जब भी लगन की जो स्ट्रेंथ है वो सेवेंथ हाउस से ज्यादा हो जाएगी तो आदमी जो होगा, जो पर्सन होगा, वो अपने स्पाउस के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। और अगर उल्टा हो गया कि लगन की स्ट्रेंथ कम है और सेवेंथ हाउस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वाइफ डोमिनेट करेगी या फिर जो स्पाउस है वो डोमिनेट करेगा। आपके घर में आपकी चलेगी या आपके स्पाउस की चलेगी, वो भाव बल से पता चल जाएगा हमें। अब इस चार्ट में मुझे बताइए कि लगन की स्ट्रेंथ कितनी है और सेवेंथ हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है और डोमिनेट कौन करेगा, या किसकी ज्यादा चलेगी? सर लग्न की सर लगन 448 की है। ज्यादा चलेगी। लगन की ज्यादा चलेगी, मतलब आपकी अगर ये मैरिज है तो सेवेंथ हाउस तो जो स्पाउस है आप उसके ऊपर डोमिनेट कर जाओगे। यस। और अगर सर मैं एक यहाँ बार पर, फिर एक्सप्लेन कर। हाँ मैम ये बोल रहा एक हूँ बार। मैं कि देखिए, अगर देखो यहाँ पर लगन में ना 448 पॉइंट्स है। देखिए आप चार्ट के अंदर लगन में 448 पॉइंट्स है, जी जी। और सेवेंथ हाउस में 328 पॉइंट्स है। जी जी। तो इसका मतलब क्या है कि लगन जो है सेवेंथ हाउस से ज्यादा स्ट्रांग है। जी। तो जो पर्सन होगा वो अपने स्पाउस को डोमिनेट कर जाएगा। स्पाउस का सेवेंथ हाउस होता है ना, तो स्पाउस के कंपेयर हम्म। पर्सन जो होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। सर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरा फर्स्ट हाउस में 530 है और सेवंथ हाउस में 565 है, तो मैं मतलब फिर इतना डोमिनेट डिफरेंस नहीं, करूंगी। मतलब डिफरेंस, मतलब आप देखो डिफरेंस कंसिडरेबल डिफरेंस हो, 20-30 पॉइंट का डिफरेंस से ना बात समझ में नहीं आएगी। मतलब डिफरेंस हो कि 100 से ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस अगर होगा ना, तो आपको ज्यादा चीजें दिखेंगी, मतलब ये है। अब बिल्कुल बराबर बराबर है तो फिर टसल है, फिर तो स्ट्रगल है ना, अगर दोनों साथ साथ हैं। अब आप सोचो टसल कब होगा, ये भी बहुत, सविता जी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अगर दोनों आसपास होंगे। लड़ाई का तो पॉइंट तभी बनेगा ना जब दोनों आसपास होंगे। अगर एक दूसरे में 100-150 का डिफरेंस है तो लड़ाई तो कभी होगी नहीं। सामने वाला बोलेगा और दूसरा सुन लेगा, जिसका हाई भाव बल है वो बोलेगा और दूसरा वाला एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब दोनों के फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस बराबर हो जाएंगे तो फिर लड़ाई का मौका बनेगा।
तो ये तो अच्छा है कि लगन और सेवेंथ हाउस के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा रहेगा। भले ही चाहे आप डोमिनेट करो चाहे वाइफ डोमिनेट करे, लेकिन घर तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उन दोनों के विचार मिलेंगे, अगर बराबर का होगा तो हाँ, वो उनके दोनों तरह से, वो तो विचार। पॉजिटिव नेगेटिव, हम तो एस्ट्रोलॉजी दोनों तरफ से है, प्लैनेट्स के हिसाब जी से भी रहेगा। बराबर है तो हो जी सकता है दोनों एक धुन में रहे, बिल्कुल एक ही काम दोनों करना अच्छा लगता हो, दोनों एक साथ भी, ये भी हो सकता है। वो फिर दोनों सर सेंस मेरा में डिफरेंस सिर्फ 5 का है। हाँ। मेरा डिफरेंस सिर्फ 5 का है, तो कोई फिर इसलिए तो दोनों में सही है फिर, फोकस मतलब है। या फिर ये भी, हाँ फिर तो या तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, या फिर मतलब सही चलता चलेगा, मतलब मामला टसल भी नहीं हो, टसल भी हो सकता है, और अगर प्लेनेट अच्छा है तो सपोर्ट भी करेगा। टक्कर का पार्टनर है, मतलब चाहे वो अच्छे सेंस में लो चाहे आप किसी भी सेंस में लो, पार्टनर टक्कर का मिलेगा आपको, ये है। कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के ऊपर, और जो डोमिनेट नहीं करता तो कहते हैं ना कि यार चलो बात मान के ही चलते हैं, साथ साथ हो जाते हैं, तो वो केस हो ये जाएगा। सर ये कहना सही है। है ना, ये कहना सही है। सब चलते रहता है। है ना, बढ़िया बढ़िया, चलिए बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, एक अगला, अगला यहाँ पर हम प्रिडिक्शन बनाते हैं, देखिए। ट्वेल्थ हाउस का जो भावबल है वो इलेवेंथ हाउस से ज्यादा है, देखो इलेवेंथ हाउस का 500 है, ट्वेल्थ हाउस का 557 है। तो खर्चे जो होंगे वो इनकम से ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम के कंपेयर में एक्सपेंसेस ज्यादा ही मिलेंगे आपको। और अगर डिफरेंस बढ़ जाता, मतलब सोचो कि इनकम 400 होती और वो 700 हो जाता, अगर मैं यहाँ पर एक केस ऐसा बनाऊं यहाँ पर, चलो मैं भी यहाँ पर केस बनाता हूँ कि जैसे जो इलेवेंथ हाउस है, सपोज करो इलेवेंथ हाउस में 350 पॉइंट्स होते, और जो ट्वेल्थ हाउस है उसके अंदर 560 पॉइंट्स होते, तो अब बताइए, सब लोग वही देखिए इसको, अब बताइए क्या होगा, बताओ इनकम और एक्सपेंस में। आम- आमदनी 98, खर्चा खर्चे रुपया। ज्यादा है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। खर्चा रुपया। खर्चे रुपये। आरती भाई, नाइन सी जी, सिद्धार्थ सर, आरती मैम नमस्ते, कहाँ हो? चलो आप आरती में समझते हो, चलो जितना जितना आ रहा है ना, आपको भाव बल सिखा रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में भी आप देख लेना, चलते हुए चलो साथ में। तो यहाँ पर आई बात समझ में हमें कि इनकम तो कुछ नहीं है और खर्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेरा जी खुद यस सर। 120 का अब आप, डिफरेंस है। अब ये दो पॉइंट अपने चार्ट में भी देख लीजिए, फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस वाला, इलेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस वाला अपने चार्ट में देखिए भाई, आप लोग क्या है, अपनी प्रिडिक्शन करिए, देखिए। सर मेरा मैंने 120 का अपना डिफरेंस है। बताती हूँ। तो मेरा हम्म, खर्चा रुपया आ रहा है सर। खर्चा रुपये का आ रहा है। यस सर। आमदनी तो आपने पहले ही होता रखा कि वो आपका लो है। वो हाँ बोले कोई नहीं। यस। मेरा सर खर्चा से ज्यादा इधर उधर दान में चला जाता है। हाँ, दान में जा रहा है और ना, क्योंकि देखो भाई ट्वेल्थ हाउस तो डोनेशन का भी होता है ना, तो ट्वेल्थ हाउस अगर एक्टिव है तो डोनेशन भी कराएगा वो तो, है ना। अब जो मांगा उसको दे दो। हाँ वही है ना, जो दिल बड़ा है, तो फिर ट्वेल्थ हाउस जुपिटर का होता है ना, ट्वेल्थ हाउस बृहस्पति का दिल बहुत बड़ा होता है, मना नहीं कर पाते बेचारे किसी को, है ना। तो खर्चा हो रहा है अच्छे से। और भाई बाकी, मेरा 11th हाउस में 510 पॉइंट्स है और 12 में 485, 25 का डिफरेंस है बस। तुम अपने सेकंड हाउस में बताओ कने, तुम्हारा सेकंड हाउस का देख बता, पूछना है हमें। 491। हाँ अच्छा, ये जो है तुम्हारा इलेवेंथ हाउस में तुमने कितना बताया? 510। 510। सेकंड हाउस में 491। 491, और ट्वेल्थ हाउस में 485। सब बराबर बराबर ही है, मतलब जितनी इनकम आएगी खर्चा भी उतना हाँ ही हाँ। रहेगा, सेविंग और खर्चा सब बराबर ही रहेगा, मतलब ये है। ऐसा ऐसा नहीं कह संपत्ति सकते वाला कि काम है सर। सब बिल्कुल, तो कितने बगल बगल में ना, 20-25 पॉइंट में तीनों का डिफरेंस है, मतलब तीनों चीजें रहेंगी, इनकम भी रहेगी, खर्चा भी रहेगा और सेविंग भी रहेगी, सब होगा। हाँ सर, सेटिस्फैक्शन वाला काम है। काम चला हाँ हुआ लायक हो जाए। हाँ, मतलब चलता रहेगा काम, है ना। ठीक है, आ रही हम्म, बात समझ में? हाँ सर, मेरा 11th हाउस थोड़ा कम है उनसे। 12th ज्यादा नहीं है, 12th कम है। हाँ, मुझे आरती में आप बताइए, चलिए मैं आपका यहाँ पर ना नोट करता हूँ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, इलेवेंथ हाउस में कितने पॉइंट हैं आपके? 504। 504, ठीक है, ट्वेल्थ हाउस में? 412। तो आपकी सर तो इनकम इनकम के ज्यादा है। कंपेयर में, हाँ इनकम, इनकम के कंपेयर में इनकम के कंपेयर में एक्सपेंसेस कम होंगे, जितनी भी इनकम होगी उसके कंपेयर में एक्सपेंसेस कम रहेंगे। पैसा बचा बचा के रखेंगे।
सेकंड हाउस पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा सेकंड हाउस में बता दो, आती हूँ सेकंड हाउस में बताइए। अभी देखते हैं पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। 546, 546। 5 4 6, तो अभी आप बताइए, सब लोग मुझे बताइए कि सेविंग ज्यादा होगी खर्चा ज्यादा होगा, बाकी लोग बता देंगे अभी। तो सेविंग ज्यादा होगी। देख लीजिए, है ना। सर वहां से बचा मुस्कुरा जो रही है, सेकंड देखो हाउस में ही ना जाएगा। आरती मैम की स्माइल तो देखो चेहरे के ऊपर। स्माइल कर रही है। सर 11 और 12 का डिफरेंस जो आया वो तो सेकंड में गिर जाएगा। हाँ, अब आप देखो बात को समझो ना, आप देखो सही है, अगर इनकम अच्छी है और एक्सपेंसेस कम है तो पैसा तो सेविंग ही हो रहा है ना। तो बढ़िया है पैसा, अच्छी बात है। तो और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब 11th हाउस अच्छा होना चाहिए, 12th हाउस कम होना चाहिए, और सेकंड हाउस तो ज्यादा बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई सेकंड हाउस जिसका अच्छा है वो सेव ज्यादा कर पाएगा पैसा, है ना। सर जैसे मेरा 11th हाउस 526.32 है हाँ। और 12th हाउस 591.01 है। तो वही और इनकम के सेकंड। कंपेयर, दोनों ही चीजें हाई होंगी। और आपका ना इनकम के कंपेयर में जो खर्चा है, अब देखो खर्चे में डोनेशन भी आ जाते हैं, हर हाँ तरह का जी। खर्चा है, मतलब उसके अंदर है ना, वो आपके ठीक पैसे जो है वो है। मतलब बैंक की तरफ जाने नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे काम में चाहे किसी भी काम में वो खर्च हो जाएगा पैसा। ठीक है और सेकंड हाउस 598.95 है। हाँ, तो ये है कि परिवार की तरफ ध्यान है, वो सब तो है ही आपके पास में ना। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। आपको आप सेविंग भी करना चाहो तो उसका समय आएगा तो वो भी हो सकती है आपकी, अच्छी है ना। ओके। लेकिन आप तो ये जो परिवार की तरफ ये तो ध्यान कितने रहेगा समय ही। तक रहता है? ये जो अभी ये हमारे जो बता रहे हो आप, ये इतने हाईएस्ट है या लोएस्ट, ये कितने समय तक रहता है? इसका भी कुछ है या आज सिर्फ कुछ 1 साल के लिए है या कुछ जब महीनों आप के इस लिए धरती है? में आए तब से शुरू कर लो, जब आप इस धरती से जाओगे तब तक रहेगा आपके साथ में ये। तब तक ये वाले पॉइंट्स रहेंगे? हाँ, ओके। मतलब ये तो मतलब आपका होल चार्ट है, लाइफ। ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो आपको मिला है ना। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। मतलब यही सेम वैल्यूज रहेंगी, आपका कहने का हाँ, मतलब है मतलब होल ये लाइफ। जिंदगी जन्म जन्म का साथ है, निभाने को जिंदगी भर साथ में अच्छा। है। तो ठीक मेरा है, सर तो जैसे फोर्थ हाउस जो है वो सबसे लोएस्ट है, 379.62। फोर्थ हाउस में लो है। हाँ जी, सबसे लोएस्ट है। तो फिर फोर्थ हाउस हमारा है मेंटल पीस का होता है, हैप्पीनेस का होता है, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें। ओके। हम्म। और अब ये तो, अब देखो आप फोर्थ हाउस में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ये तो मैंने एक चीज बताई, बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं जो भी हम देखेंगे। सब फोर्थ हाउस पूरा हम्म। जोड़ लो, फोर्थ हाउस स्टडी करना, ये आपके पास सारे प्रॉपर्टी। वीडियोस हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आप प्रॉपर्टी, देखना फोर्थ, लैंड। वो सब चीजें, सब चीजों में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा जो भी फोर्थ हाउस की चीजें हैं। मतलब प्रॉपर्टी रहेगी नहीं कभी, या मतलब बहुत स्ट्रगल करके मिलेगी? हाँ, मतलब वही है, स्ट्रगल करके ही रहे मिलेगी हमें। ओके। मतलब वहां पे स्ट्रेंथ कम है हमारे पास, है ना। मतलब ठीक है, सुख इतनी जो बात। इसमें। ओके ओके। हाँ समझ, हाँ बता, हाँ करते हैं, चलो अपन आगे। अच्छा, एक हाँ, और चीज देख कोई लेते नहीं हैं। करते। अब देखो छठे घर में 349 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में डिजीज और एनिमीज भी कम रहेंगे। देखिए छठे घर में खाली 349 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जब भी छठे घर में पॉइंट्स कम होंगे तो ये देखो 6 8 12 में ना कम ही पॉइंट्स अच्छे हैं। ये 6 8 12 तीनों जो है हमारे, जो तीनों हमारे हाउसेज हैं इन्हें हम थोड़ा सा ट्रिक हाउसेज भी कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं हाउसेज। तो जब भी 6 8 और 12 हाउसेज के अंदर पॉइंट्स कम होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो इनके 6 और 8 में दोनों में कम पॉइंट है, तो छठे घर में कम पॉइंट हैं तो बीमारियां कम होंगी, बताइए, शत्रु भी कम होंगे। बताइए क्या सब लोग साथ में हैं। यस, यस सर। और जिंदगी में ज्यादा कष्ट और परेशानियां भी नहीं रहेंगी, क्योंकि एट्थ हाउस में भी कम पॉइंट्स हैं, एट्थ हाउस कष्ट और परेशानियों का भी तो होता है। अच्छा सर, किसी का 8 हाउस में ज्यादा पॉइंट है तो एस्ट्रोलॉजी तो उसका अच्छा हो सकता है। हाँ, मतलब एट्थ हाउस में देखो ये है कि वो अपने सारे सिग्निफिकेशन भर भर के देगा, वो एस्ट्रोलॉजी भी देगा, और वो कहेगा कि भाई मेरा काम तो कष्ट और पीड़ा देना भी है, वो भी दूंगा तुम्हें, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, वो कंजूसी नहीं करेगा किसी भी चीज में, सब देगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, 6 और 8 में कम पॉइंट्स हैं तो बीमारियां भी कम है, एनिमीज भी कम है, और एट्थ हाउस में कम पॉइंट्स हैं तो जिंदगी में कष्ट कम है। एट्थ हाउस कष्ट स्थान है, कष्ट कम होंगे जिंदगी के अंदर।
अपना अपना 6 और 8 देख लो। सर मेरा 6th हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 613 पॉइंट। अब देखो इनका जो, एक बार हम लोग देखो समझते हैं। अब ये कह रही है कि इनका छठा घर बहुत स्ट्रांग है। अब क्या छठा घर जो होता है, मैं बताता हूँ। छठा घर जो होता है लॉ का भी होता है। यस सर। तो ये, अब देखो कनक लॉ की पढ़ाई कर रही है और आगे चल के लॉयर बनेंगी। कोर्ट केस कहाँ से देखते हो? छठे घर से देखते हो। यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कनक का छठा घर स्ट्रांग है तो ये बहुत अच्छी लॉयर तो बनेगी अच्छा आगे लॉयर जाके? बनेगी। जी। बताइए जब क्यों। और आप ये सोचो कि इसके दिमाग में क्यों आया होगा कि मुझे लॉ करना है, बताइए। जब तक इवेंट जो है वो आसमान के लेवल पे घटित नहीं होता तब तक जीवन के लेवल पे तो घटित हो ही नहीं सकता। जब माइक्रोकॉस्म में घटित होता है पहले, फिर धरती पे आती है चीज, है ना। तो पहले इनका छठा घर स्ट्रांग है इसलिए इनके मन में ख्याल आया कि मुझे लॉ करना है, ये है चक्कर। वरना क्यों आता? आधे से ज्यादा लोगों के मन में तो आते नहीं लॉ करना। मेरे मन में तो कभी भी नहीं आया मुझे लॉ करना है। आखिर इनके मन में क्यों आया कि मुझे लॉ करना है? क्योंकि छठा घर स्ट्रांग है इसलिए तो इनके मन में आया। मेरा सर छठा घर कमजोर है तो हमको लॉ से एकदम नफरत है। ये देख लो, छठा घर नफरत कमजोर लो। है तो लॉ से नफरत है। कौन चाहता है कि लॉयर की शक्ल देखने को मिले? कोई चीज जिंदगी में नहीं चाहेगा कि भगवान लॉयर की शक्ल देखने को मिले मुझे। तो ये है अब जिनका। अब लेकिन यही है ना कि भाई भगवान को तो हर किसी को बनाना है। जो सीधे साधे जी। लोग केस में फंसेंगे उनको बाहर निकालने के लिए अच्छा लॉयर की जरूरत भी है। तो कनक वो काम करेंगे आगे जाके। तो आपका जो भी भाव सबसे ज्यादा है उस भाव से जुड़ के काम आप कर सकते हो। आपके लिए वो प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी भाव में आपका सबसे ज्यादा पॉइंट है उस काम को पकड़ोगे तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। अब ये तो हम सर सब फिर बिल्कुल देख सकते। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करनी शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल शुरू करिए। अगर आपका 8th हाउस अच्छा है तो आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल करनी चाहिए। सिद्धार्थ सर, आरती मैम, आप भी बताइए सर, देख के। सब लोग देखिए, आपका सबसे सबसे ज्यादा जो हाउस स्ट्रांग होगा उसके ऊपर आपका जब तक प्रोफेशन से इन्वॉल्वमेंट रखिए, किसी भी चीज से इन्वॉल्वमेंट जरूर रहे उस हाउस से, मतलब प्रोफेशनली रहे तो उससे बेस्ट कुछ ही नहीं है। मेरा सर 8 हाउस में 481 पॉइंट है। उससे ज्यादा तो और बहुतों में होंगे आपके, 4। उससे ज्यादा भी होंगे। सर 8th हाउस में मेरे सबसे कम है, 304। अब देखो कनक के 8th हाउस में 304 पॉइंट्स है, ठीक है। तो जिंदगी में कष्ट कम रहेंगे। मतलब जिंदगी में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, मतलब एक पेस में चलती। जिसके 8th हाउस कम है ना, अच्छी बात है। जिंदगी में ना उतार चढ़ाव थोड़े से नॉर्मल ही रहता है। मतलब जब तुम जॉब करोगी, आगे कुछ भी करोगे ना, तो एक फ्लैट जिंदगी चलेगी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ जिंदगी होगी। ठीक है। एक, चलो एक दशा के ऊपर कंसेप्ट देख लेते हैं। आइए आइए स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। If you have a dasha of a planet which is sitting is a bhav of high bhavbal, that dasha you will do lot of things, will be more involved in fruitful dasha. आपकी जो दशा चली, महादशा देख लो, उससे इसमें सिंपल है ना। अगर आपकी जो महादशा चल रही है वो किसी ना किसी हाउस में तो प्लेनेट बैठा होगा। अगर उस हाउस में हाई भाव बल है तो दशा में आप बहुत मेहनत करोगे, काम करोगे, काफी सारी चीजें करोगे उस दशा के अंदर। और अगर आपकी जो दशा चल रही है उसका भाव बल कम है तो आउटपुट भी कम आएगा उस दशा से आपको। जिस दशा, जो आपके जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, अगर उसका भावबल ज्यादा है उस हाउस का तो उस दशा में आउटपुट ज्यादा आएगा। और भावबल कम है तो आउटपुट भी कम आएगा। ओके। अपनी अपनी दशा देख लेते हैं। मैं भी देखूं मेरी कौन सी दशा चल रही है। शनि की दशा चल रही हो तो बहुत ही भावबल तो कम है मेरे शनि का। मैं देखूं मेरा शनि बैठा है। नहीं, भावबल तो अच्छा है शनि का। मेरा जो मेरी दशा चल रही है शनि की, मैं आपको बताऊं। देखो बृहस्पति की मेरी दशा चली थी पहले। तो बृहस्पति मेरा बैठा था 3rd हाउस में, उसकी 400 पॉइंट थे बृहस्पति के। और अब शनि की तरह चलिए उसके 678 पॉइंट्स हैं। तो तो यही एक बात बार है कि ये दोबारा रिपीट करोगे, दशा वाला जो है सर, एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन करोगे हाँ प्लीज मैं सर। बता रहा हूँ कि आप जो दशा आपकी चल रही है वो प्लेनेट देख लो कौन से हाउस में बैठा है, तो देख सकते हैं। हाँ हाँ। है अब ना। तो मतलब दशा में जाके देखो सर।
हाँ, दशा या में जाके चेक करिए। वही दशा तो नहीं, आपको दशा में दशा पता कर लो, और फिर ये देख लो कि वो प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है, और उसका अच्छा भाव बल ठीक देख है। लीजिए, हाँ है ना। हाँ। जी, देखिए देखिए। भैया विमशोत्री दशा ना। हाँ, विमशोत्तरी दशा। जी जी जी, आप देखिए। मैं आपको ना सिखा दूंगा अभी कल्पना जी, आपको ना थोड़ा हम आपको किसी और चीज में गाइड करेंगे, समझा देंगे आपको। तो अब इसीलिए फिर जो दशा चल रही है उसमें काफी हाई काम हो रहे हैं, हमारी दशा में भी बहुत अप एंड डाउन वाली दशा है। आप लोग भी देख लो भाई, आपकी कौन सी दशा है, और उसमें भावबल देखो उसका कितना है, बताइए। सर मेरा 404 आ रहा है लग्न का भागफल। लगन की दशा ही चल रही है, हाँ हाँ। मून की दशा चल रही है, तो ठीक है, और एवरेज है फिर ये दशा तुम्हारे लिए मून की, है ना। हम्म। एवरेज रहेगी, अब इससे आगे पीछे, अब अगली दशा ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, वो तुम भावबल से चेक कर लो अगली दशा कौन सी आएगी तुम्हारी। अब ये तो हम देख ही सकते हैं ना, अगर हम, भाई अभी जो दशा चल रही है, अगली दशा देख लो, उससे ज्यादा भावबल है तो उसमें ज्यादा काम करोगे, और कम भावबल है तो कम काम करोगे। अगली तो सर सैटर्न की है, उसका 510 है। हाँ, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने का तुम्हें। तो शनि तो न्याय का, अच्छी बात है ना। शनि न्याय का कारक है, मतलब तब तुम लॉ की फील्ड में उतर जाओगे, तब तुम्हें चाहिए भी होगी ना शनि की दशा। मतलब वो तो 2032 तक आएगी, अभी तो बहुत टाइम हाँ, है। तो चिंता ही नहीं फिर, और क्या तुम। भैया जैसे ये हाउस की स्ट्रेंथ पता चल रही है, अगर उस हाउस में दो प्लेनेट्स होंगे तो, और दशा एक प्लेनेट की चल रही है, जैसे सैटर्न मून है, अगर हाउस तो सैटर्न एक्टिव की है ना, वो हाउस एक्टिव है, उस हाउस के पॉइंट देख लो, अगर 480 से ऊपर है तो मजा आएगा, हम्म और अगर 400 से नीचे है तो मजा नहीं आएगा। हम्म तो मैंने अभी देखा, जब मेरी जुपिटर की दशा 2016 में स्टार्ट हुई थी, हाँ हाँ और शनि की दशा आई 2018 में, अंतर्दशा शनि की। हाँ। हम्म। और 2018 में ही मेरा ये इंक्लिनेशन जो है वो यूपीएससी से लॉ फील्ड में हुआ था। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा फिर प्लेनेट जो है वहां पर स्ट्रांग है ना, फिर वो लॉ वाला चीज है हाँ तुम्हारी। हाँ। वो तो जब जिस तभी तरह से चेंज हुआ प्लेनेट था मूव मेरा। होते हैं हम काम करते हैं। आप भी रामा जी बता दीजिए, राम सर आप लोग भी बताइए भाई, कौन सी दशा है, क्या फिर है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा सर जब बुध मेरी का दशा मंगल है, की अंतर दशा दशा भी चली बुध थी। का है। पहले एक बार रामा जी से पूछ लेते, फिर राम सर आप बताना, रामा जी बताइए। तो जब मेरी हम्म। मंगल की दशा चली थी, तो उस हम्म। मंगल की दशा शुरू होते ही मेरी शादी हुई। मेरे हाँ। दोनों बच्चे भी मंगल की दशा में ही हुए थे। अरे बहुत बढ़िया। और मैंने बहुत ट्रेवल भी किया था, मतलब प्लेसेस भी बहुत चेंज हुए थे। मंगल कौन से हाउस में है। 10th हाउस में है। अच्छा, 10th हाउस में है, और पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स 10th हाउस में मेरे 513, हाँ, तो 513। 480 से ऊपर है ना तो अच्छे रिजल्ट देगा, 480 से ऊपर है तो रिजल्ट अच्छे हैं, है ना। और सर जैसे ही मंगल की दशा फिनिश, राहु हाँ की स्टार्ट, हाँ। यूएस आ गए राहु राहु कौन से हाउस में बैठा है। 7th हाउस में। उसके पॉइंट्स कितने हैं। 499। हाँ, तो ये भी ठीक है, मगर उससे थोड़ा सा कम है, बट फिर भी ठीक है, फोर मतलब नाइनटी नाइन भी सही है। दशाओं के अकॉर्डिंग ही काम हो रहे हैं सर, दशाओं हाँ, के मतलब अकॉर्डिंग ही। वो तो वही कहते ही है ना हम्म। कि, कहते नहीं है कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। वक्त से बड़ा मतलब शनि से यस। बड़ा और दशा से बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं ना। जो लोग कहते हैं ना कि यस सर। मतलब जिंदगी में हम सबसे बड़े हैं, तो हम कहेंगे कि बेटा थोड़ा वक्त बदलने दो। या जिसका समय खराब होता है, जब समय अच्छा होता है, जब खराब दशा होती है तो इंसान चाय बेचता है, और जब दशा लगन लौट के आ जाती है तो प्रधानमंत्री भी बन जाता है ना। जैसे केजरीवाल। लगन लॉर्ड की दशा चल रही है प्रधानमंत्री की, लगन में मंगल, लगन लॉर्ड लगन में बैठे हैं, उसकी दशा चल रही है। तो आपको लगता है कि मतलब बताइए फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है इंसान के जीवन के अंदर, लगन लॉर्ड में, लगन लॉर्ड लगन में बैठे हुए हैं और उनकी दशा चल जाए। तो मोदी जी हैं फिर हमारे, बिल्कुल आप देखो इसको कहते हैं मतलब बिल्कुल। आप मोदी जी की स्पीच सुनो, आपको अगर मोटिवेशन ना आ जाए आपको सुन के, मंगल अगर लगन लॉर्ड हैं, लगन में बैठे हैं, आप 15 मिनट मोदी जी का भाषण सुनो, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर ही। आप बस स्पीच सुन लो उनकी एक बार, हाँ सर, और एक बहुत बार अच्छा जरा, लगता है ना, राम सर चलो आप बताओ, है ना। जी, मेरा सर बुध का दशा चल रहा है, बुध लग्न में बैठा हुआ है, और उसका हम्म, पॉइंट है 515। बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया चल रहा है ना, हाँ। जी ठीक ही है। अगली दशा देख लो, मरकरी के बाद आपकी कौन सी आएगी। केतु की आएगी, केतु का बताओ, केतु कहाँ बैठा है। केतु फोर्थ हाउस में है, उसका है 541।
हाँ तो ये है कि देखो आप मोटा मोटी एक बार समझ लो कि 12 में से देख लो, अगर 480 से ज्यादा, चार पांच, अगर आधे से ज्यादा हाउसेज में 480 से ऊपर पॉइंट है ना, तो लाइफ फिर आपको पता है कि आप सुपीरियोरिटी की तरफ ही जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि चार या पांच हाउसेज के अंदर पॉइंट्स कम है, 300 या 350 या 400 की रेंज में, तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रगल ज्यादा है लाइफ के अंदर। ये हम ओवरऑल भी पिक्चर सर देख वही सकते हैं अपनी लाइफ की, है ना। भाग स्थान में ज्यादा है, 8 12 में ज्यादा है, 1 2 3 हाँ ज्यादा है। हम्म। अब देखो ये भी एक पॉइंट है कि फिफ्थ और नाइन्थ में अगर आपके अच्छे भावबल हैं तो आपके लिए ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके ऊपर लोगों आपके ऊपर एडवांटेज है, मतलब भगवान ने आपको ब्लेस करके भेजा है। अगर आपके फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में 480 से ऊपर आपका अगर आपका भावबल है तो भगवान ने आपको ब्लेस करके भेजा है। और जैसे मेरा जो नाइन्थ हाउस है, मेरे नाइन्थ हाउस में खाली 400 पॉइंट्स हैं, ओनली 400 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे बोला है कि भाई मेहनत जो है तुम्हें ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य से शायद चीजें ना मिल पाए तुम्हें, तो वही है। तो मेहनत की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, मेहनत वाले उसमें 650 पॉइंट है हमारे, और भाग्य में 400 पॉइंट। आप देखो डिफरेंस, देखो मेरे थर्ड हाउस में 650 पॉइंट है और नाइन्थ हाउस में 400 पॉइंट है, 250 का डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं मेहनत पर ज्यादा यकीन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हाँ भाग्य का सपोर्ट कम है। तो भगवान ने कहा कि एक चीज कम करी तो भाग्य कम करा, तो मेहनत का वाला ज्यादा करके भेज दिया। एक चीज तो दें से मतलब। तो फिर तो सर नाइन्थ मेरा हाउस में भी सब लोग एक बार चेक कर लीजिए, है सर ना। नाइन्थ हाउस में 484 है मेरा। तो बहुत बढ़िया बात है, तो भाग्य का साथ भी है, हाँ। अ, बताइए। सर जो हम ज्योतिष ऐप ही मैंने ओपन कर लिया, इसमें भाव वाला में स्ट्रेंथ में जाके भाव वाला में गए, तो हाँ यहाँ फिफ्थ पर हाउस में देख के वो बताओ कितने पॉइंट है, फिफ्थ हाउस में देखो, बताओ कितने पॉइंट है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में सर मेरे 427.87। हाँ तो फिफ्थ हाउस में कम स्ट्रेंथ है, और नाइन्थ हाउस में बता दो। नाइन्थ में 560.74। हाँ तो नाइन्थ हाउस में अच्छी स्ट्रेंथ है, भाग्य का साथ है। और फिफ्थ हाउस में कम है, तो थोड़ा सा मतलब आदि भाग्य, मतलब पूर्व पुण्य जो, देखो फिफ्थ हाउस जो होता है वो पूर्व पुण्य का कहते हैं, और नाइन्थ हाउस एंसेस्टर्स और इन सब चीजों का ही होता है। तो नाइन्थ हाउस अच्छा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, फिफ्थ हाउस कम है तो मतलब थोड़ा सा एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग शायद थोड़ी कम मिले। या फिर कहते हैं ना कि वो बच्चों से सुख, या फिर ओवर स्टॉक मार्केट वगैरह में फायदा नहीं रहे। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस दोनों ही हमारे मतलब लक्ष्मी स्थान, या फिर आप कहते हो ना कि बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हाउसेज हैं। दोनों में से एक भी अच्छा है तो काम चल जाएगा, दोनों खराब नहीं होने चाहिए, मतलब ये है, एक भी अच्छा है तो काम हो जाए आपका, चल जाएगा। मतलब अगर फिफ्थ हाउस वीक है तो मतलब बच्चों से सुख या मतलब एंसेस्टर से का साथ सपोर्ट ये कम मिलेगा। हाँ मतलब इसको कह सकते हैं थोड़ा सा इस भाषा में भी। और बाकी देखो आप ना ओके। थोड़ा सा वीडियोस भी देखना, फिफ्थ हाउस को स्टडी करो अच्छे से, और उसमें आप मिला ठीक के है। देखना फिर से, है ना। हम्म। क्योंकि ये ना बड़ी, और देखो सर। एस्ट्रोलॉजी जो है ना बहुत ही, इसमें फिफ्थ हाउस के मैं आपको 1 घंटा खाली फिफ्थ हाउस के हम्म। ऊपर बोल सकता हूँ, इतनी मतलब हाँ। पढ़ाई करी हुई है। तो हम हाँ। एक या दो पॉइंट से ना जनरलाइज मत करो कि यार मेरा ये तो खराब है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे मत सोचो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये ठीक है है। कि हाँ। हाँ, जो भी सिग्निफिकेंस हो थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा फिफ्थ इफेक्ट हाउस। रहेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक ये है है, सर। ये सर बच्चों की मैं चिंता दशा रहेगी। पूछना चाह रही थी, जैसे दशा जो है इसमें आप ऐसे देख के बता रहे हो कि अगर आप थोड़ा सा फोन मेरा देख अभी पा रहे हो और तो। आप दशा देख लो ना, आपकी कौन सी चल रही है इस समय। मतलब मेरे को कैसे पता चल, मैं वही देखना पूछना चाह रही थी आपको ना, आपसे। मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। आप मुझे कल फोन कर लेना, कल आप कल फोन करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है चलिए। ठीक है तो सर। देखिए अभी जो है, ये आज हमने बाहुबल देखो सीखा है, और मैंने ना आपको अभी बस देखो थॉट क्रिएट किया है आपके माइंड के अंदर। अब आप इसके ऊपर जितनी मेहनत कर सको वो आपके ऊपर है। अब 1 घंटे 1 100 घंटे की क्लास में इतना हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है बाहुबल। लेकिन देखो जितने जो जो चीजें मैं कवर कर पाया मैं कर दी, लेकिन आप देखो और कितनी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, है ना। अगर आप देखो कि किसी का जो फोर्थ हाउस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपको इस तरह से सोचना है। अगर फोर्थ हाउस में भावबल ज्यादा है और ट्वेल्थ हाउस का भावबल कम है, तो नेटिव का मन करेगा यार मैं अपने घर में ही रहता हूँ, होम टाउन में रहता हूँ, घर में रह के कुछ काम करता हूँ, है ना, बाहर जाने की इच्छा नहीं करेगी। लेकिन फोर्थ हाउस का भावबल अगर कम हो गया, ट्वेल्थ हाउस का ज्यादा हो गया, तो इंसान का मन करेगा यार चलो घर छोड़ के कहीं बाहर चलते हैं, बाहर जॉब करते हैं या बाहर काम करते हैं। आ रही है बात समझ में। तो आपको इस तरह से अपना थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। आप बाहुबल के ऊपर थोड़ा सा, मैंने ये वीडियो कल अपलोड नहीं हो देख जाएगा, सकती अभी। आप वीडियो को भी दोबारा देखिएगा, और थोड़ा खुद भी सोचिएगा कि यार मेरे, आप अपने 1 से 12 तक के सारे हाउस देखना, किस हाउस में कम है किस हाउस में ज्यादा है।
तो उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो ना, अपनी तरफ से भी थोड़ा कनेक्ट करके उसे देखना है ना। और आपकी जो भी भाव बल की लर्निंग है, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करिएगा आप, है ना। ओके, तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।